गाइस वेलकम टू चैनल करें शुरू। तो आज हम शुरू करेंगे फ्लेक्स बॉक्स। हमारा फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है ना। तो हमें फ्लेक्स बॉक्स समझने के लिए पहले दो चीज़ आनी चाहिए, फिर हम फ्लेक्स बॉक्स का मतलब समझेंगे। ठीक है, मतलब समझेंगे दो चीज़ें ये भी देख लेते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर मेन एक्सेस होती है, क्रॉस एक्सेस होती है। हमें पता है हमारा रो क्या होता है। हमारी रो होती है ये, और हमारा कॉलम क्या होता है ये। ठीक है, इतनी चीज हमें पता है। हमारी रो क्या है, लेफ्ट टू राइट, और कॉलम क्या है, टॉप टू बॉटम। ठीक है सर, हमें इतना पता है। तो ये जो लेफ्ट टू राइट है ना रो का, ये इसका क्या होगा, मेन एक्सेस। और कॉलम का टॉप टू बॉटम क्या है, इसका मेन एक्सेस। इतनी चीज क्लियर है। अब अगर हमें क्रॉस एक्सेस जानना हो रो का, तो रो का क्रॉस एक्सेस क्या होगा, ये तो लेफ्ट टू राइट तो उसका मेन एक्सेस था, तो टॉप टू बॉटम हो गया इसका क्रॉस एक्सेस। और कॉलम का मेन एक्सेस क्या था, टॉप टू बॉटम, तो इसका क्रॉस एक्सेस क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अब हमने वीएस कोड में आके हमने क्या देखा, हमने क्या करा हुआ है यहाँ पे सर, देखो कि हमने क्या करा है, हमने एक बड़ा डिव बनाया। ठीक है सर, बनाया हमने बड़ा डिव, उसके हमने क्लास दे दिया कंटेनर। और हमने क्या करा है, इसके अंदर टोटल 7 डिव बना लिए हैं, उनको हमने कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया। ये इनलाइन प्रॉपर्टी है, आपको अलग से फाइल क्रिएट करनी है, उसको अटैच करना है उस फाइल को इसके साथ, और उसके अंदर जाके आपको देना है। ठीक है। हमने कलर्स दे दिया, हमने उनको दे दिया यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, हमने नाम दे दिया। ठीक है सर, मतलब जो हमारे अंदर के कंटेनर, बड़ा वाला कंटेनर, उसके अंदर छोटे छोटे हमने 7 डिव बनाए, उनको हमने नाम क्या दिया, 0 1 2 3 4 5 6। हमें ये चीज समझ आ गई। और हमने इनको कुछ बॉर्डर दे दिया, कुछ हाइट दे दिया, कुछ विड्थ दे दिया। ठीक है, मतलब कुछ बॉर्डर का साइज दे दिया। बॉर्डर कैसे दिया, 7 पिक्सल का बॉर्डर दिया, कौन सा दिया, सॉलिड दिया, और कैसा दिया, कलर ब्लैक, ऐसे करके। ठीक है। और हमने हाइट दे दी 500 पिक्सल, विड्थ दे दी 70%, है ना। तो हमने ये कर दिया है। और अब हम देखेंगे कि जब हम अपनी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज को लगाएंगे तब क्या होता है। अभी हम अगर यहाँ के देखें, तो ये हमारे, ये अपना बड़ा वाला वो जो हमारा कंटेनर था, और ये जो हमारे छोटे छोटे बॉक्सेस थे, ये छोटे छोटे बॉक्सेस है, टोटल कितने दिख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 बॉक्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे। अब हम क्या देख रहे हैं कि कंटेनर के साइज से बाहर जा रहे हैं ना ये। अगर हमें इनको इस कंटेनर के अंदर लाना, मैंने बताया था कि यार फ्लेक्स बॉक्स की मदद से आप कर सकते हो ये, कि साइज ना लेआउट बनाने में ही तो बोला है मैंने, लेआउट आप क्रिएट कर सकते हो कैसा भी। तो चलो देखते हैं कि कर पाता है ये कि नहीं कर पाता। मैंने जैसे ही यहाँ के लिखा है ना सर कंटेनर पे, तो मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये अभी करेगा कि ये उन चीजों को ना उस बॉक्स के अंदर अरेंज करवा देगा। और पहले कैसे अरेंज करवाएगा, रो वाइज अरेंज करवाएगा। कि रो वाइज बेशक उनके विड्थ ज्यादा भी हो ना, बट वो ऑटोमेटिक अरेंज करा देगा उनको, कि उस बॉक्स के अंदर आ जाए वो सारी, अभी बाहर निकल रहे थे। अब देखो 0 1 2 3 4 5 6, सर ये तो बढ़िया चीज है ना मैम, बिल्कुल बढ़िया चीज है। इसकी मदद से आप ये चीज कर सकते हो। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, हम इसमें मान लो हम इसको रो वाइज तो नहीं करा दिया, फिर हमें कॉलम वाइज चाहिए सर, ऐसे तो हमें मजा नहीं आएगा। ठीक है यार, कॉलम वाइज कर लेते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन देनी पड़ेगी सर आपको। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन दे देते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन आपने जैसे ही लिखा, आपको कैसे चाहिए था, कॉलम वाइज, कंट्रोल एस। अब देखो सर, अब तो ये आ गया कॉलम वाइज, बट सर अब ये वाली स्पेस क्यों खाली बची, क्योंकि अब वो कॉलम वाइज अरेंज करवा रहे हैं ना। कॉलम तो ऐसे ही होते हैं, एक कॉलम में उसने सबको अरेंज करवा दिया। ऐसे तो रो वाइज में तो ऐसे अरेंज करवाया था, कॉलम वाइज उसने ऐसे अरेंज करा दिया। ठीक है सर, ये समझ गए। इतनी चीज हमें हो गई क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है इसके अंदर, फ्लेक्स डायरेक्शन। सर आपने कुछ लिखा है यहाँ पे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये क्या है सर, जब हम इसकी डायरेक्शन रो चाहिए तो हम रो कर सकते हैं, जब हमें कॉलम चाहिए तो हम कॉलम कर सकते हैं। अब देखो इधर और भी चीज होती है, रो रिवर्स। जैसे यहाँ दिख रही है रो रिवर्स, हमने जैसे ही रो रिवर्स करा और हमने कंट्रोल ऐसा करा, तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा ऐसा, देखो। अब क्या हुआ, पहले जीरो यहाँ था, 0 1 2 3 4 5 6। हमें पता है मेन एक्सेस क्या होता है, हमें पता है रो का मेन एक्सेस स्टार्ट होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो अब इसका रिवर्स कर दो, तो अब क्या हो जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये राइट से लेफ्ट स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर हम इसको कॉलम रिवर्स करते हैं तब क्या होता, ठीक है सर, हम कॉलम रिवर्स कर देते हैं। अब कॉलम रिवर्स, कंट्रोल एस। अब क्या हो गया, ऐसे कैसे शुरू होता था कॉलम हमारा, टॉप से बॉटम तक। अब कैसे हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, हमें ये चीज़ आपने बता दी, हमें ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। चलो ठीक है, मेरे को बढ़िया होगा अगर तुम्हें समझ आ गई तो अब हमने क्या क्या देख लिया, कि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन में हमने क्या देख लिया, फ्लेक्स डायरेक्शन में हम दे सकते हैं, रो दे सकते हैं, कॉलम दे सकते हैं, और हम ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। चलो अब इसको यहाँ पे रो कर देते हैं, और अपन आ जाते हैं अब जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। और हमें क्या चाहिए, इसको हमने कर दिया सेंटर। अब सेंटर में करने के लिए ना हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो हमारा इनका विड्थ है, विड्थ 300 पिक्सल है ना, इसको कम करके हम करेंगे 50 पिक्सल, ताकि हमें दिखे बेसिकली वो। और हाइट भी रख देते हैं अभी 80। हाइट, चल हाइट ठीक ही थी वैसे, 80 पिक्सल रख देते हैं ये दो पे। ठीक है, कंट्रोल एस। अगर अब हम देखें, तो आपको दिखा है 0 1 2 3 4, हमें अब क्या करना पड़ेगा, हाइट को हमें थोड़ा और छोटा करने की जरूरत है। हाइट कर दी हमने 30। अब थोड़ा ठीक है। अब हम इसको बेटर वे में समझ पाएंगे। अब देखो हमने जैसे ही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा, तो अब ये क्या हो गया, इसमें हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन क्या था, कॉलम था, है ना। तो हमें पता है फ्लेक्स डायरेक्शन जो हमारा कॉलम है, तो कॉलम का मेन एक्सेस क्या होता है, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम के हिसाब से इसने क्या कर दिया, सेंटर में अरेंज कर दिया, टॉप टू बॉटम ऐसे ना, इसके हिसाब से सेंटर क्या है, ये है। बट अगर यही रो होता ना, अगर हम यही रो कर देते, तब क्या होता, हम यहाँ गए, हमने जाके करा रो। जैसे ही हमने इसको रो करा, ये क्या आ गया, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया ना। ये इधर आपको दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है रो का मेन एक्सेस क्या होता है,
लेफ्ट टू राइट, इसका लेफ्ट टू राइट होता है, तो लेफ्ट टू राइट के हिसाब से सेंटर में आ गया। सर ठीक है, मतलब मेन एक्सेस के हिसाब से जस्टिफाई कंटेंट चेंज कर रहा है जैसे ही हम सेंटर में डाल रहे हैं। कहा हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही समझे आप। ठीक है, तो हमें फ्लेक्स डायरेक्शन, ये तो हमें पता चल गया कि हम रो कॉलम, कॉलम रिवर्स, रो रिवर्स, हम ये सब दे सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट मदद कर रहा है हमारा मेन एक्सेस के हिसाब से हमारी चीज़ों को अरेंज करने में। ठीक है सर, अब और देखते हैं, हमने सेंटर को देख लिया, अगर हम एंड करें अब, अगर हम एंड करते हैं कंट्रोल एस करते हैं, तो अब देखो स्टार्ट यहाँ से होता है लेफ्ट से राइट, तो एंड क्या होगा, यहाँ हो गया। तो एंड में यहाँ आ गया मेन एक्सेस के लो, लेफ्ट टू राइट होता है ना रो का, तो इसका एंड इधर आ गया। इसका स्टार्ट किधर होगा, बताओ किधर होगा स्टार्ट। जैसे ही हमने स्टार्ट करा, इसका स्टार्ट क्या हो गया, इधर हो गया मेन एक्सिस पे। अब जैसे ही हम इसको कॉलम कर देते हैं, जैसे ही हम इसको कॉलम कर देते हैं, कंट्रोल एस करा हमने और हमने इसको कर दिया कॉलम, तो अब क्या होगा, कॉलम कैसे होता है हमारा, स्टार्ट टॉप टू बॉटम, टॉप ये बॉटम ये, और स्टार्ट किधर हुआ, इधर हुआ ये स्टार्ट। और जैसे ही हम इसको एंड करेंगे तो यही चीज सेम नीचे आ जाएगी। ठीक है, कर देते सर, ये चीज आ गई नीचे, तो हमें ये पता चल गया कि जस्टिफाई कंटेंट किसके हिसाब से कर रहा है सर, मेन एक्सेस के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं सारे। क्योंकि हमारे कॉलम क्या होता है, टॉप टू बॉटम, पर हमने एंड करा है, तो एंड कहाँ से होगा, एंड इधर ही तो होगा, तो ये इधर आ गया। अगर हम स्टार्ट करते तो ये इधर आ जाता। ठीक है सर, हम समझ गए जस्टिफाई करिए जो आपने अभी बताया हमें कंटेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन भी हमें क्लियर हो गया कि अगर हमें रो चाहिए तो हम रो भी ले सकते हैं, अगर हमें कॉलम चाहिए तो हम कॉलम भी ले सकते हैं। ठीक है सर, इतनी चीज़ हमें आ गई कि हमें ये पता चल गया कि जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है उसका यूज क्या है। फ्लेक्स बॉक्स का यूज होता है बेसिकली अपने लेआउट को बनाने के लिए, और ये वन डायमेंशनल यूज करता है। वन डायमेंशनल क्या यूज करता है, वन डायमेंशनल वे में चीजों को अरेंज करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रो यूज कर रहे हो तो ये रो ही एक उसी टाइम करेगा रो को अरेंज, अगर आप कॉलम यूज कर रहे हो तो आप कॉलम को ही उसी टाइम अरेंज करेगा, और दोनों को एक साथ नहीं करेगा। दोनों को एक साथ करना हो वो ग्रिड में है, ठीक है, बट ये चीज क्या है, ये वन डायमेंशनल। ठीक है, कितनी चीज क्लियर हुई, तो अभी हमें फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पता चल गया, और हमें उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चली कि फ्लेक्स डायरेक्शन से क्या होता है कि हम अरेंज कर सकते हैं रो और कॉलम को, रो रिवर्स कर सकते हैं, कॉलम रिवर्स कर सकते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट की मदद से हम स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हमने देखी अभी। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, अलाइन सेल्फ। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, और फ्लेक्स बेसिस ये भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बताओ यार, और कमेंट सेक्शन क्यों है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ही तो है भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।